व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट मिनी व्लॉग में डाला था, दिवाली के टाइम में आई हूँ जी अपने मम्मी पापा के रूम, जहाँ बट्टकपुर में लोग रहते हैं, शिमला में। तो जी आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। मैं तो नहीं, मैं मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे आगे बताऊँगी। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं शादी से पहले कहाँ काम किया करती थी, क्या मेरा जॉब रूटीन था, तो ये आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उनके घर हम स्पेशल डिनर करने जा रहे हैं। डिनर पे इनवाइट किए गए हैं हम। तो किसके घर जा रहे हैं हम और उनसे क्या रिलेशन है, ये आपको आगे आगे पता चलेगा। तो इसके बाद फटाफट से मुझे रेडी होना है, फिर हम लोगों को निकलना है उनके घर डिनर के लिए। फिर मैं आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। गाइस हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इस ब्लॉग में बने रहो मेरे साथ। तो मैंने क्या वियर किया है और मैं कैसी लग रही हूँ देखने में, ये मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक। सबसे पहले तो मैं अर्नव से मिलाती हूँ, ठीक है अर्नव? चलो। इसके बाद चाय पानी हो गया था हमारा, मिनी मिनी पार्टी हो गई थी। तो अब यहाँ पे कर रहे जी डिनर की तैयारी। तो डिनर जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि मैं किसके रूम आई हूँ और क्या उनके साथ मेरा रिश्ता है। तो जब तक खाना आ रहा है तब तक हम लोगों ने कुछ सलाद मतलब प्लेट आदि कर दी है, खा के इतने भूख खड़े हम लोग। तो अभी हम खाने का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो आज के मेन्यू में है जी राजमा की दाल विद घी प्लस सेपू बड़ी की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है और अच्छी भी बनी थी, प्लस थोड़े चावल और यह घी से सनी हुई चपाती। तो ये सब मेरा फेवरेट है। प्लस यहाँ है ढेर सारा सैलेड जो हमने खा के ख़त्म कर दिया है। तो इन लोगों ने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया है और मैं अभी तक वीडियो ही बना रही। डिनर करके हम फ्री हो गए। अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ कि हम किसके रूम आए। मैं रिवील करने जा रही हूँ। तो जी हम किसके रूम आए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है देव भैया, जिनका अपना स्मिट्री में पार्लर है, टिप टॉप ब्यूटी पार्लर के नाम से। तो आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि मैं इनके रूम क्यों आई हूँ, क्योंकि शादी से पहले जो मैं इनके पास काम करती थी 4-5 साल। हाँ काम करती तो और क्या हमारा था सबका ही। हाँ मतलब ये एज अ फैमिली इन्होंने मेरे को रखा है, मतलब वर्कर वाली फील तो कभी आई नहीं, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। तो इनका नाम है देवेंद्र ठाकुर जी। तो प्यार से सब लोग इनको देव बोलते हैं, चाहे छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्गों से लेके बच्चों तक, सब इनको भैया ही बोलते हैं, देव भैया। तो जगत भैया है ये तो आप सभी भी इनको भैया ही बोलना। तो स्मिट्री में इनका पार्लर है। अगर किसी को भी कोई भी काम कराना हो स्किन से रिलेटेड, हेयर का जो भी है, बहुत अच्छा काम है। वैसे आप जस्ट स्टाइल पे जाके भी देख सकते हैं, इनके जो रिव्यू है पार्लर के बहुत अच्छी रेटिंग है।
तो काम वैसे बहुत अच्छा है इनका, तो आप भी आ सकते हैं। तो हम इनके रूम यहाँ पे देखो, शादी से पहले 2023 में मैं यहाँ से चली गई थी, 4-5 साल मैंने यहाँ काम किया, फिर 23 में मैं यहाँ से चली गई, तो उसके शायद 1.5-2 साल बाद मैं यहाँ इनसे मिलने आई हूँ। तो अब डिलीवरी के बाद मुझे जाना पड़ेगा घर, उसके बाद पता नहीं कब आऊँगी, तो मैंने सोचा कि इनके रूम भी आती हूँ और इनसे मिलाती भी हूँ। पीछे पीछे हस्बैंड बोले कि और ज़ोर से बोल। तो देखो 4-5 साल मैंने भले ही भैया के पास काम किया, तो इन्होंने एज अ वर्कर कभी हमारे को ना माना ना कभी समझा। जो मेरी पार्लर आने की टाइमिंग होती थी, देखो मैं कभी 12 बजे भी आ रही, कभी 2 बजे भी आ रही, तो इन्होंने मेरे को कभी भी नहीं 4-5 साल में मैंने डांटा ना कोई ऐसा वो धौंस होता ना कि भाई नहीं ये वर्कर है या इसको मैं वर्कर की तरह काम करूँ डांटूँ, कभी कुछ नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से आती थी जाती थी, पर काम भी इन्होंने बहुत अच्छा मेरे को सिखाया फ्री में, ना कोई रोना ही तो नहीं आ रहा। देखो इन्होंने मेरे को काम सिखाने के कोई चार्जेस नहीं लिए। पगली जुलाई क्या? ये देखो पीछे कमेंट कर रहे मेरे भाई लोग, इनको इग्नोर करना, तो ऐसा है। तो इन्होंने मेरे को फ्री में काम सिखाया, अपने कस्टमर मुझे देखो हैंड ओवर किए। अब किसी कस्टमर का काम अगर बिगड़ जाए तो डांट पड़ती है ओनर को, तो भैया ने वो रिस्क लेके अपने कस्टमर मुझे सौंपे और काम सीखने का मौका दिया, उसके लिए मैं भैया को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। शाबाश दे रही है। शाबाशी नहीं, दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को ये काम सिखाया। भले ही शादी होने के बाद अभी इस काम के लिए मैंने फुल स्टॉप लगा रखा है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद मैं ये काम शुरू करूँगी, वो कब करूँगी वो तो मुझे भी खुद आइडिया नहीं है। फिलहाल तो मैं शादी की जो लाइफ है वो एंजॉय कर रही हूँ। तो तब मैं भैया से मिलने भी आई थी यहाँ पे, तो इसके बाद मैं आपको मिलाती हूँ। नहीं क्या चुप रहो, इतना ऐसे शर्मा रहे। ये है जी देव भैया की वाइफ अंजू भाभी। तो इन्होंने भाभी और ननद वाला मतलब हमारा रिश्ता ही नहीं रहा, तो इन्होंने हमारे को एज अ माँ की तरह ट्रीट किया है। मतलब 4-5 सालों में हमने इतने मज़े किए यहाँ पे, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दिल से धन्यवाद। और इन्होंने बहुत अच्छा खाना जो हमें बना के खिलाया, तरह के डिशेज, और मैं थक भी गई हूँ। तो फिर मतलब बहुत प्यार से रखा इन्होंने 4-5 साल हमारे को, मतलब पता ही नहीं लगा मेरे को कि 4-5 साल कैसे बीत गए। और ये पीछे पागल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहा है मेरा भाई, ये मेरी जो वीडियो है उसको बर्बाद करने में लगा हुआ है। हट जा। तो ऐसी बात है। तो भैया का 4 साल का बेटा भी है अर्नव, तो फिलहाल वो तो सो चुका है क्योंकि उसको सुबह जाना है स्कूल। तो मैं आपको मिलाती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड कम बहन कम बहुत कुछ पहले। तो ये देखिए पीठ मोड़ के बैठी हुई लड़की जो अलग ही कमरे में बैठी, पता नहीं क्या कर रही है, क्या शर्मा। तो ये है भाई पूजू, तो जो 4-5 साल हम लोगों ने एक साथ काम भी किया, प्लस हमने बहुत इंजॉय भी किया पार्लर में। तो 4-5 साल मेरे ऐसे बीते चुटकियों में। तो ये है जी पूजू। तो आज इन्होंने भी भाभी के साथ बहुत हेल्प की, तो बहुत अच्छा खाना बना के हमें खिलाया। तो हमारी आपस में जो बॉन्डिंग है, देखो हमने जो मैं कब आई थी 2018 में, अगस्त में आई थी, उसके बाद पूजू आई। तो हम दोनों ने इतना अच्छे से काम किया। सामान आने तो घर में ऐसे होता है मैस। तो हमने कभी भी ऐसे मतलब एक दूसरे को समझा ही नहीं कि भाई हम एज अ वर्कर आते हैं, कि हमने एक दूसरे से बात नहीं करनी। हमारी इतनी आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब बहनों से भी इस लेवल से भी ऊपर। तो ये भी मेरे घर आते हैं, मैं भी इनके घर बहुत जाती हूँ, तो हमारी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो ऐसा है। और पीछे है जी हमारे बनी जो कि सो गया बेचारा, इसने दिन को बहुत काम किया और ये थक गया, तू सो जा। और पीछे अर्नव भी सोया है, भैया का बेटा, इसको नींद आ गई क्योंकि इसने सुबह स्कूल जाना है। तो बहुत टाइम के बाद मैं इन लोगों से मिली हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे तो शादी में भी आए थे ये लोग, उसके बाद हम शायद भागवत में मिले थे। ये देखो पीछे इनका ड्रामा चालू है। तो मतलब 4-5 साल में हम लोगों ने बहुत मजे किए। पार्लर वाली मेरे को बिल्कुल फील नहीं है कि मैंने कहीं काम कर रही हूँ, बिल्कुल फैमिली वाली फील, जहाँ मैं एज ए फैमिली आती थी, मजे करती थी। काम के टाइम पे हमने देखो जी, काम के टाइम पे हमने पार्लर में काम भी किया है ना। सबसे ज्यादा तो हमने ये एंजॉय किया है कि भाई जब भी कहीं हमारे को इनविटेशन आता था तो हम जाते थे। डांस भी हमने खूब किया है। वो बन्नी जी को दिखाइए, आंसू आ रहे हैं इनके पे। नहीं आ रही। तो सच में हो रहा है।
हाँ, ये काफी टाइम के बाद हम मिले ना, तो इसको रोना आ रहा है। चल कोई बात नहीं, आएंगे। तो ऐसी बात है। पर हमने डिनर, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि डिनर हमने कर दिया है, तो मैंने सबसे इंट्रोड्यूस भी करा लिया। वैसे एक फैमिली मेंबर यहाँ मिसिंग है, जो कि है बनी की सिस्टर रुचि। तो वो मेहंदी आर्टिस्ट भी है, प्लस साथ में NGO में भी काम करती है। तो उसके साथ भी हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था। तो मैंने सोचा वो यहाँ पे होती तो मैं मिला लेती, पर चलो कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी, या डिलीवरी के बाद जब भी अगर ये लोग मेरे घर आए, तो मैं ज़रूर रुचि से भी मिलाऊंगी। तो अगर ये रुचि व्लॉग देख रही होगी तो मिस यू। पीछे भैया गाना गा रहे, मैं नहीं हो रही ना। तो ऐसी बात है, बोलते बोलते पसीना छूट चुका है। तो अब डिनर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन लोगों ने अभी खाना भी नहीं खाया, भैया और भाभी ने। तो अब हम जाने की चाहते हैं इजाजत। अब जाने का टाइम आ चुका। वैसे मन तो नहीं कर रहा, पर चलो फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। अब जब डिलीवरी होगी उस टाइम ही मिलेंगे, मिलेंगे बच्चे के साथ मिलेंगे। तो फिर बच्चा होने के बाद वैसे भी लाइफ थोड़ी बाउंड हो जाती है, फिर पता नहीं शिमला में कब आएंगे। तो मैंने सोचा मिल लेती हूँ। शादी के काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे आई। तो अब इसके बाद जब मैं यहाँ से जाऊँगी, रास्ते में जाते हुए, पार्लर आपने बंद किया हुआ है, खोल लेना प्लीज, है ना। तो मैं पार्लर भी आपको जाते जाते दिखाऊंगी कि कौन से रोड में पड़ता है। हाँ, बनी आएगा साथ। फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ा इनसे गपशप कर लेती हूँ, क्योंकि इतने टाइम बाद हम मिले हैं, तो व्लॉगिंग तो चलती ही रहेगी। तो मिस यू गाइस, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। थैंक्स भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाया था आपने। पूजू ने भी बहुत मेहनत की, इन्होंने बहुत अच्छा खाना बना के मुझे खिलाया। खिला के मेरे को मोटा कर दिया है भाई। उसके लिए अकेले ही करना पड़ता है। यहाँ पीछे बैठे हमारे पतिदेव, और ये मेरा ड्रामची भाई, जो मेरी वीडियो को बर्बाद करने में तुला था, पर मैंने बर्बाद होने से बचा ली। तो देखो मैंने सब कुछ खाया, लास्ट में बची थी ये खीर। तो मुंह मीठा करके जाती हूँ, आगे जो भी हो सब अच्छा हो, और भगवान का आशीर्वाद भैया पे बना रहे, ऐसा ही आपका काम चलता रहे। ठीक है, ऐसी नोट कमाते रहो और मेरे को गूगल पे करते रहना। ओके। तो मैं खीर खाती हूँ, फिर जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको रास्ते में पार्लर भी दिखाते हुए चलूंगी। तब तक मैं खीर का आनंद लेती हूँ। ये देखो गाइस, मुझे जाते जाते कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। ओह माय गॉड, वाओ! इसकी जरूरत नहीं थी, आपने सूट नहीं, इसमें कुछ और है। चलो जो मर्जी है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसी शादी आपने मेरे को बहुत दिया है। वो कहां वही नहीं मिला। फाइनली देखो, ऐसे बदतमीजी मेरे को रोक भी नहीं रही कि इधर ही सो, ऐसे बोले चली जा, 10 बज गए। नहीं, हम तो क्या बोल सकते हैं, रुकना तो है नहीं। मजाक कर रही हूँ, ये लोग मेरे को बहुत रोकने की कोशिश करे, पर घर से मेरी माता जी का फोन आ रहा है, गालियां ना पड़े तो बता देना। कुछ नहीं करना है, आपको पता नहीं मेरी आदत का। जो मेरे को चीज दे दी बस वो मेरे को पसंद है। तो जी चलते चलते हम पहुंच रहे हैं। वैसे मैं कैमरा कर, ये जी उधर से आए हैं हम, यहाँ से। ये है जी भैया का रूम। अभी रात को क्लियर दिख नहीं रहा है। तो जी ये रात का वक्त है, अब 10 बज चुके हैं। तो ये जी लोअर सिमेट्री वाला रास्ता, ये आपका ऊपर विशाल मेगा मार्ट है। जो शिमला के आसपास रहता होगा उसको पता होगा। यहाँ से नीचे जो रोड आता है लोअर सिमेट्री वाला, ये इस रोड में आपने आना है। भट्टा कुफर की तरफ जब आप जाते हो तो लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे आपको लेफ़्ट हैंड पे मिलेगा जी टिप टॉप ब्यूटी पार्लर। ये देखिए, अच्छे से देख लीजिए। तो मैं आपको अंदर भी लिए चलती हूँ। तो मुझसे पहले यहाँ पे बहुत सारे चोर घुसे हुए हैं। है जी सबसे बड़ा चोर मेरा पति। हे भगवान, मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ यार, बड़ी अच्छी फील आ रही है। मैं एक बार बैठ लूँ जरा, मिस कर रही है, बहुत मिस कर रही हूँ। थैंक यू। हाँ, मेरे को थ्रेडिंग भी करानी है और फेशियल, हेयर स्पा, क्योंकि इसके बाद मेरा बच्चा हो जाएगा ना। बच्चा होने के बाद मैं कुछ नहीं करा पाऊंगी। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ जी थोड़ा सा आउटलुक पार्लर की। और यहाँ पे हंसी मजाक चल रही है खूब। हाँ, ये हमारा बनी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है शायद, जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ अपने मुखड़े से। तो हमने यहाँ पे बहुत मज़े किए भाई, काम भी किया है मिलके। तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज है मेरी इस पार्लर में। तो यहाँ आके इतने टाइम बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भाई मजाक कर रहे थे, बोले तेरी तस्वीरें लगी है हर जगह। तू कौन गया राम?
तो ऐसा है जी, जिसको भी आना है तो यहाँ की जो सर्विसेज है बहुत ही अच्छी है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे काम करवाने। जिसको भी आना होगा तो प्लीज़, मैंने आपको बता दिया है कि टनल से नीचे आपको पक्के रोड में आना है और लेफ्ट हैंड साइड पे टिप टॉप ब्यूटी पार्लर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा। तो आप आए और यहाँ की सर्विसेज का आनंद ले। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल पूजू देगी। पूजू बोला डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यहाँ आएंगे। तो ऐसी बात है जी। तो हाँ, जाते जाते मैं यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तभी मिलेगा डिस्काउंट। तभी मिलेगा डिस्काउंट, ऐसा पूजू बोल रही है। फेशियल में तो फिर ऐसी बात है भाई। पूछ गई सांस से बाहर। ऐसे टाइम पे जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो ज़्यादा बोलते हैं ना, तो सांस फूल जाती है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो ऐसी बात है भाई। एक घड़ी में बैठ जाती हूँ, हाँ, बैठ के बोलती हूँ। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब हमें इसके बाद यहाँ से दौड़ते हुए जाना है, क्योंकि मेरी प्रिय माता श्री के ऑर्डर आ चुके हैं कि टाइम से आ जाओ। तो रात भी बहुत हो चुकी है। तो फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब डिलीवरी हो जाएगी उसी टाइम। बहुत ज़्यादा दूर का सोच लिया, पर नहीं, क्या पता कभी भी हो सकती है डिलीवरी। गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगी थोड़े ही टाइम में। तब तक मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेती हूँ व्लॉगिंग से हटके। तो ऐसा है। तो तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खैरियत से रहिए और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मम्मी पापा। सो पीछे मेरे पति हंस रहे हैं, इनको हंसने दो, हंसने वाले को हंसने दो, छोड़ो। तो फिर सब लोग बाय बाय बोल दो। मैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय बाय भाभी, बाय बाय बनी, बनी। ओके जी, टाटा।